आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है नींद का चक्र। और देखिए, हमने वीडियो का चित्र भी कुछ ऐसे नींद का चक्र जो 3 शब्द हैं, इनको भी एक तीरों के साथ ही, और नीचे हमने देखिए 3 गुणों की स्थितियां दर्शाई, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां। यानी कि ये आपके हमारे जीवन में जैसे एक गुणों का एक प्रवाह चलता है, ठीक इसी तरह देखिए आपके हमारी 2 ही अवस्थाएं हैं ना। दिन में हम मोटे स्तर पर एक जागृत अवस्था आपकी हमारी रहती है। अभी हमने कुछ दिन पहले देखिए दिनचर्या के ऊपर एक चर्चा की थी, क्योंकि दिनचर्या का अभिप्राय देखिए एक जागृत अवस्था से है, और दिन का अभिप्राय देखिए प्रकाश से लिया जाता है। अब चाहे हम रात को भी जो जागते हैं 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, जितने घंटे भी जागते हैं, चाहे दिन में जागे चाहे रात को जागे, यानी कि जब हम अपने स्थूल शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर किसी भी प्रकार की क्रियाएं करते हैं, चाहे वो सोचने की हो यानी कि मानसिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से, वो आपके हमारी एक जागृत अवस्था कहो, दिनचर्या कहो, वो उसी में ही एक सम्मिलित रहती है। लेकिन ये जो आज हम वीडियो का नाम रखा है नींद का चक्र, इसको हमने 3 गुणों से जोड़कर कुछ चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। क्योंकि नींद लेना तो देखिए हम सभी भाई बहनों की एक आवश्यकता है। अक्सर आपने देखा होगा ना कि पशु भी नींद लेते हैं, और हम सभी भाई बहन तो देखिए नींद लेते ही हैं। लेकिन सबके नींद लेने की एक अलग अलग स्थितियां हैं। अलग अलग स्थितियों का अभिप्राय देखिए नींद की मात्रा से भी है और नींद की क्वालिटी से भी है। देखिए मात्रा का अभिप्राय घंटों से लिया जाता है। अब कोई 4-5 घंटे की नींद लेकर काम चला लेते हैं। अब कोई देखिए 6 घंटे, कोई 8 घंटे, कोई 10-10, 12-12 घंटे भी सोए रहते हैं। अब हम देखिए आज कोई बच्चों की तो स्थितियाँ नहीं बता रहे, बच्चे तो देखिए 20-20 घंटे भी सोए रहते हैं। अब जो नवजात शिशु होते हैं वो 20-22 घंटे सोए रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो अक्सर आपके हमारी नींद घटती जाती है, और वृद्धावस्था में आते आते भी ये नींद घटने लगती है। इनके पीछे की भी देखिए कुछ एक सैद्धांतिक कारण है। ये जो 3 गुण हैं, अक्सर देखिए इन गुणों को एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं देता, और महत्व न देने का अभिप्राय इन 3 गुणों की जो एक यथार्थ स्थितियां हैं या एक यथार्थ ज्ञान है, वो एक साधारण मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। एक साधारण मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपना जीवन बिताता है, जबकि शास्त्रों में तो समझाया गया कि आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है, ये स्वाभाविक रूप से तो तामसी है, इसमें तमोगुण की प्रधानता है। और अक्सर एक साधारण मनुष्य ये भी भ्रम की स्थिति में रहता है कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो स्थितियां जब हम एक साधारण बोलचाल में बोलते हैं तो इसका अभिप्राय होता है कि जब हम कहते हैं तमोगुणी तो इसका अभिप्राय तमोगुण प्रधान है, रजोगुण गौण है और सतोगुण अति गौण है। जब हम रजोगुण कहते हैं तो इसका अभिप्राय रजोगुण उस स्थिति विशेष में प्रधान है, तमोगुण गौण है और सतोगुण अति गौण की स्थिति है। इन 2 शब्दों से देखिए एक बात पक्की हो जाती है कि यदि तमोगुणी मनुष्य है या रजोगुणी मनुष्य है, इन दोनों ही मनुष्यों के देखिए सतोगुण कमजोर होते हैं। सतोगुण कमजोर होने का अभिप्राय जो बुद्धि का स्तर है, हो सकता है ऐसी बातें सुनने से देखिए एक साधारण मनुष्य नाराज भी हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी को कहते हैं कि आपकी बुद्धि कमजोर है तो उसको बुरा लगता है। और कुछ बात भी ऐसी है, देखिए शब्दों द्वारा कभी कभी कुछ हम एक भ्रम की स्थितियों में पहुंच जाते हैं, जबकि मन और बुद्धि तो परमात्मा ने हम सभी भाई बहनों को सात्विक ही दी है। ये भले ही देखिए एक सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। अब सूक्ष्म शरीर में देखिए 17 तत्व हैं, जैसे स्थूल शरीर के 5 तत्व हैं। 5 तत्व का अभिप्राय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का है। एक साधारण मनुष्य इतनी जानकारी तो रखता है कि आपके हमारे जो शरीर हैं ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं,
और लगभग 90-95% लोग तो ये इस माया को, इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को इन 5 तत्वों का ही समझते हैं, जबकि ये पूरा ब्रह्मांड 24 तत्वों का है। प्रकृति की जो 3 गुण हैं, इनकी सम अवस्था को प्रकृति कहा जाता है। इन 3 गुणों से जब 23 तत्वों का विस्तार होता है, तो भले ही वो विस्तार देखिए करोड़ों अरबों वर्षों का है, लेकिन उसको अनित्य कहा गया है। इन 3 गुणों को नित्य कहा गया है। जैसे आत्मा नित्य तत्व है, परमात्मा नित्य तत्व। देखिए, आत्मा ज्ञान स्वरूप बताई गई है, परमात्मा आनंद स्वरूप है गई, और जबकि ये जो माया है, माया के 3 गुण हैं, ये जड़ कहेगी। जड़ में अपने आप किसी प्रकार की कोई क्रिया होती नहीं है, वो क्रिया लही जाती है। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा नहीं, परमात्मा के द्वारा। देखिए, आत्मा एक सामान्य चेतन तत्व है, अणु है, एक देशी है। शास्त्रों में कहा गया ना, परमात्मा तो देखिए सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी एक सत्य है। परमात्मा को ही आनंद स्वरूप कहा जाता है, और हम सभी भाई बहनों का एक ही लक्ष्य होता है, आनंद प्राप्ति। ये जो हम संसार में भी जितने भी प्रकार के ये जो 5 सुख हैं, जो कि माया के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन्हीं 5 सुखों के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। देखिए, इन सभी बातों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इन बातों को भोग दृष्टि से समझने से आपका हमारा कोई उद्देश्य हल नहीं होता। इसलिए हम बार बार कहते हैं, ये जो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये सूक्ष्म भूत हैं। इन्हीं के कारण ही आपका हमारा स्थूल शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की। और अक्सर किसी की मृत्यु पे शमशान घाट में 2 मनुष्य आपस में क्या बात करते हैं कि देखिए 5 तत्वों का बना था, 5 तत्वों में ही लीन हो गया। ये एक साधारण ज्ञान है। ऐसा साधारण ज्ञान होना भी एक अच्छी बात है, क्योंकि जब तक हम देखिए ज्ञान में स्थिति में नहीं रहते, तो आपका हमारा एक जीवन सफल हो नहीं पाता। भले ही भौतिक ज्ञान हो, देखिए भौतिक ज्ञान के अभाव में भी आपका हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर होती है। प्रकृति के जो विषय भोग भी हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिसको अक्सर हम देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ते हैं। जब ये आर्थिक स्थितियां कमजोर होती हैं, जब आपका हमारा देखिए भौतिक ज्ञान निम्न स्तर पर होता है, तो अक्सर देखिए आपके हमारी फिर वो भौतिक उपलब्धियां भी कमजोर होने लगती है। हालांकि भौतिक उपलब्धि मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है, जबकि आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य जीवन में जितने अंश में, जितने अनुपात में कर लेते हैं, वो कारण शरीर में सुरक्षित बनी रहती है। कारण शरीर की शुद्धिकरण कहो, उन्नति कहो, वो आपके हमारी आत्मा का जो एक प्रकाश है, उसके अनुपात को बढ़ाता है। यानी कि आत्मा का जो प्रकाश आवृत हो जाता है, ढक जाता है। जी, आत्मा का प्रकाश जब ढकने लगता है, जब ये अधिक ढक जाता है, तो हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। अब जब किसी मनुष्य को यदि परमात्मा की याद आती ही नहीं है, और याद करने बैठता भी है, तो तब भी उसको यदि परमात्मा की याद करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि आप हमारे अंतःकरण में एक कारण शरीर की स्थितियों में रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता है। देखिए, अभी हमने समझाया ना कि जब रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां होती, दोनों ही स्थितियों में सत्वगुण कमजोर होता है। इस बात को आप एक उदाहरण से समझिए। देखिए, तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की और सत्वगुण 100 की। अब 1 और 10 तो देखिए पास पास है, 10 और 100 की दूरी है, 1 और 100 की भी दूरी है, 10 और 100 की भी दूरी। इसीलिए तामसी और राजसी दोनों मनुष्यों का सत्वगुण कमजोर होता है। देखिए, राजसी मनुष्य सत्संग बेमन से करता है, इसलिए उसका सत्वगुण कमजोर होता है। और तामसी मनुष्य तो देखिए सत्संग करता ही नहीं। अक्सर ऐसे तामसी मनुष्य देखिए सत्संग की निंदा भी कर देते, जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा है सत्वगुण की प्रशंसा करो। सत्वगुण की प्रशंसा करते करते ही हम सत्वगुण से जुड़ते हैं। और परमात्मा तो देखिए एक विशुद्ध सत्वगुण ही सत्य है। जब तक आपके हमारी ये जो नींद का आज हमने जो चक्र की एक स्थितियां बनाई हैं, जब जब मनुष्य के जीवन में देखिए सत्वगुण की न्यूनता होती है, तब ऐसे मनुष्यों को देखिए कोई एक सात्विक नींद आ नहीं पाती।
देखिए इन शब्दों से हो सकता है एक साधारण मनुष्य थोड़ा नाराज हो जाता है। देखिए नींद की 3 स्थितियाँ हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इसको आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझना होगा। देखिए जब हम आराम करते हैं तो हम चारपाई पे, पलंग पे, चाहे कितना भी गद्देदार बिस्तरा हो, हम उस पर थोड़े अपने स्थूल शरीर को आरामदायक स्थितियों में लाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? अक्सर हम देखिए रात को सोने की स्थिति में अपने कमरे की लाइटें बंद कर देते हैं। ये कमरे की लाइट बंद करने का अभिप्राय क्या है? ये हम अंधकार में स्थितियां बनाते हैं, थोड़ी अपने आप को अचेत स्थिति में लाते हैं ताकि आपको में नींद आए। देखिए स्थूल शरीर को नींद लेना उतना ही आवश्यक है जैसे कि हम भोजन लेते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर एक यंत्र है। इस यंत्र को सुचारू रूप से या एक सही सही ऊर्जा देने के लिए नींद लेना आवश्यक है। और ये नींद देखिए यदि तामसी है तो फिर आपके हमारे जीवन में कोई विशेष शारीरिक स्तर पर भी देखिए एक रोग उत्पन्न होते हैं। यदि ये नींद राजसी है तब भी आपके स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ रोगों की स्थितियां उत्पन्न होने की संभावनाएं बनी रहती है। और जब जब मनुष्य देखिए सात्विक नींद लेता है, सात्विक नींद का अभिप्राय देखिए एक शुद्ध नींद से है जिसमें आपका हमारा एक स्थूल शरीर की स्थितियां और मानसिक स्थितियां। देखिए मानसिक स्थितियों में 2 स्थितियां होती हैं। एक तो हम सपने देखते हैं। जब हम सपने देख के सुबह उठते हैं तो अक्सर हम थोड़े बेचैन से नजर आते हैं। उस बेचैन के पीछे का कारण क्या है कि आपका हमारे मन बुद्धि वो सपने देख रहा होता है। तो उस सपने की चाहे देखिए सपने अच्छे थे चाहे बुरे थे, वो एक अलग स्थिति है। लेकिन सपनों के दौरान में आपके हमारे सूक्ष्म शरीर को आराम नहीं मिलता। जब सूक्ष्म शरीर को आराम नहीं मिलता तो ये कोई अच्छी स्थिति मानी नहीं जाती। आज एक साधारण मनुष्य देखिए योग की स्थिति में अपने आप को स्थित करना चाहता है। किस लिए? ताकि मन में सुख शांति आए। देखिए हम स्थूल शरीर के स्तर पर जितनी भी दौलत कमा लेते हैं, ये दौलत कमाने पर भी यदि मन बेचैन रहता है, अप्रसन्न रहता है, अशांति बनी रहती है, तो ये आपके हमारे जीवन की कोई एक उपलब्धि नहीं मानी जाती। देखिए इन सभी बातों का आपको हमें चिंतन करना होगा। इसीलिए तो मैंने देखिए नींद के चक्र को एक बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से इन 3 गुणों से जोड़ते हुए अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और वही कहा गया रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी क्रम के आधार पर शास्त्रों में कहा गया है तमोगुण की निंदा करो। देखिए यहाँ निंदा करने का अभिप्राय इतना ही है कि हमने जो छल कपट ठगी है, निषेध कर्म है, पाप कर्म है, अनीतिगत कार्य हैं, जिनकी शास्त्रों में ही देखिए निंदा की गई, इस उस अर्थ में देखिए हमने तमोगुण की निंदा कर दी। जबकि तमोगुण का संग किए बिना आपको में नींद नहीं आती, और नींद लेना आपके हमारे जीवन का एक प्रमुख स्थिति है। नींद लेना आवश्यक है, लेकिन सात्विक नींद की प्रशंसा की गई, क्योंकि इन 3 गुणों की स्थितियां ही कुछ ऐसी है। देखिए रजोगुण में आपका हमारा स्थूल शरीर क्रियाएं करता है। रजोगुण की स्थिति में आपका हमारा मन चिंतन करता है, विचारों की दुनिया में खोए रहते हैं। इन्हीं विचारों की स्थितियों में अक्सर जब हम देखिए पलंग पे लेटते हैं, अंधकार में स्थितियां बनाते हैं ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर को नींद आए। देखिए आरंभिक स्थितियों में ये तामसी स्थितियां होती हैं कि आपने हमने स्थूल शरीर, क्योंकि स्वभाव से ही वो स्थूल शरीर देखिए तामसी है, उसको हम आरामदायक स्थिति में पलंग पे लेटा देते हैं। लेकिन मन में जब विचार चलते हैं, देखिए मन बुद्धि के स्तर पर जब विचार चलते हैं तो ये रजोगुण की एक क्रियाशीलता है। आप समझ सकते हो आपके हमारे सूक्ष्म शरीर में हलचल होती है। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना कि सोते समय अधिक विचार मत लाओ, और विचार लाने ही है तो परमात्मा के प्रति लाओ, सात्विक विचार बनाओ। दिन में हमने कौन कौन सी गलतियां की हैं उन पर विचार करो, उन पर मंथन करो। अक्सर मनुष्य जब दिन में अधिक छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, अनीतिगत कार्य करते हैं, ऐसे मनुष्यों को देखिए रात को ये सोते समय भी मन बुद्धि के स्तर पर हलचल बनी रहती हैं, चिंताएं बनी रहती हैं, यानी कि राजसी स्थितियां या तामसी स्थितियां बनी रहती हैं जो आपके मरी निंद्रा में विघ्न उत्पन्न करती हैं।
अक्सर देखिए तामसी मनुष्य शराब का सेवन करते हुए निद्रा लेने की स्थिति पर पहुंचते हैं। कुछ मनुष्य देखिए नींद की गोली भी लेते हैं। कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं जब मनुष्य को देखिए नींद नहीं आती। कुछ लोग देखिए नींद का इंजेक्शन भी लेते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां मैं स्पष्ट रूप से समझाने में इच्छुक भी नहीं हूँ, लेकिन मात्र इशारा आपको भी समझना होगा ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में अपनी जागृत अवस्था में भी सुधार लाएं, क्योंकि जागृत अवस्था में ही आपका हमारा कर्माशय बनता है। देखिए रात को जब हम सो जाते हैं तो आपका हमारा कोई कर्माशय नहीं बनता। कर्माशय का अभिप्राय देखिए ये जो पाप पुण्य कर्मों की जो एक स्थितियाँ हैं, क्योंकि संचित कर्मों में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, मरते समय उसी के आधार पर फिर अगले जोनी का निर्धारण होता है, जिन पर अक्सर हम अपनी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम सभी भाई बहनों को अपनी सात्विक दिनचर्या रखनी चाहिए। जब हम सात्विक दिनचर्या रखते हैं तो आपका हमारा जो धन कमाने की जो एक स्थितियां हैं, यानी अर्थ और काम, ये धर्म की चार दीवारी के भीतर ही बने रहते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है। जब धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है तो आपके हमारे जीवन में अन्य मनुष्यों के प्रति ही नहीं, अन्य प्रकृति के जीवों के प्रति भी एक दया भाव बने रहते हैं। हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं। जब हम अन्य मनुष्यों के साथ किसी प्रकार के छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करते तो आपको में रात को नींद भी जल्दी आने लगती है, और नींद भी फिर देखिए सात्विक आती है। जब आपके हमारी नींद में देखिए सपन नहीं आते तो इसका अभिप्राय आपके हमारी सात्विक दिनचर्या से लिया जाता है। देखिए ये सभी बातें प्रत्यक्ष रूप से मेरे शास्त्रों में पढ़ने में नहीं आई, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पे इन सभी स्थितियों को मैं देखिए गुणों के आधार पे ही जोड़ता हूँ। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में ही बार बार कहा है, ये जो गुणों का ज्ञान है ये एक गुणतम ज्ञान है। इन तीन गुणों के कारण ही आपके मेरे तीन शरीर हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य केवल स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपना जीवन बिताता है। ये सूक्ष्म शरीर देखिए 17 तत्वों का है, और कारण शरीर एक तत्व अहंकार तत्व है। ये 24 तत्वों का आपके हमारे तीन शरीर है। जैसे ब्रह्मांड 24 तत्वों का है, जैसे ये दिन रात देखिए 24 घंटों के होते हैं, ठीक इसी तरह आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर 5 तत्वों का है। और यदि स्थूल शरीर के रहते रहते हम अपने कार्य शरीर को शुद्ध कर लेते हैं, मायातीत की स्थिति में आ जाते हैं, यानी कि कारण शरीर में जब अशुद्धियां समाप्त हो जाती है, दग्ध बीज हो जाती है, और फिर आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता, बंधन नहीं होता। क्योंकि बंधन किसका है? कारण शरीर का है। कारण शरीर में देखिए गुणों की अलग अलग स्थिति है, वो कर्माशय रूप में भी है, संस्कारों के रूप में भी है। हालांकि तकनीकी रूप से तो देखिए कर्माशय को भी धर्मा अधर्म संस्कार ही कहा गया है। जब बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, अक्सर क्या होता है कि आपके हमारे कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं वैसे वैसे मन बुद्धि के स्तर पर विचार आते हैं, फुरने जागते हैं। ये विचार फुरने ही तो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को, जो कि हाथ पैर वाली लिंग गुदाएं, इनको दिशा निर्देश जारी करते हैं। फिर वैसे वैसे नए नए कर्म होते हैं। ठीक इसी तरह ये जो 5 गोलके हैं ज्ञानेंद्रियों की, नाक जिह्वा आंख त्वचा का, ये भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। मन बुद्धि जैसे जैसे इनको दिशा निर्देश देती है, फिर वैसे वैसे ये 5 भोग्य विषयों का संग करते हैं, भोग करते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अपनी जो नींद की स्थिति है इसको हमें सात्विक बनाना होगा। इसलिए मैंने देखिए इन 3 गुणों का एक कर्म दर्शाया है। देखिए तमोगुण की स्थिति का अभिप्राय जब हम आराम की स्थिति में अपने स्थूल शरीर को एक पलंग पर लेटा देते हैं, और जब आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर किसी भी प्रकार का अपनी ओर से हम चिंतन नहीं करते। चिंतन का अभिप्राय संसारी चिंतन से है, राजसी चिंतन से है। जब हम परमात्मा का चिंतन करते हैं वो तो एक सात्विक स्थिति है। सात्विक स्थिति का अभिप्राय जब हम रजोगुण में रहते हुए सात्विक स्थितियों का एक बोध करते हैं, वो तो एक अच्छी स्थिति मानी गई। देखिए जब आपके हमारी राजसी स्थिति सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रहती है, जिसका उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़े, जो कि एक विषय है, 5 भोग्य विषय हैं, उनकी लगाम अपने हाथ में रखी है। यानी कि बुद्धि सात्विक होनी चाहिए। और वैसे भी तकनीकी रूप से देखिए मन के ऊपर बुद्धि तत्व है।
अब बुद्धि यदि सात्विक होती है, सात्विक बुद्धि में ही विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने से ही परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझ में आने लगता है और आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने की स्थितियां बनने लगती है। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति क्या है? जब मनुष्य प्रकृति के विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेने होता है और परमात्मा के सम्मुख होने लगता है। देखिए, कर्म फल एक स्थिति है प्रकृति से जुड़ने की, क्योंकि कर्म फल सिद्धांत पर अक्सर हम अपनी चर्चाएं करते हैं कि हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, देखिए विधि विधान द्वारा जो हम कर्म करते हैं वो एक राजसी कर्म माने जाते हैं, पुण्य कर्म माने जाते हैं। राजसी पुण्य कर्म साधारण पुण्य कर्म होते हैं और सात्विक पुण्य कर्म परोपकार के कार्य ये विशेष अच्छे मानेंगे। और कर्म योग का अभिप्राय निष्काम भाव से। देखिए, जब परोपकार के कार्य निष्काम भाव से होते हैं वही फिर कर्म योग की स्थितियां बन जाती हैं। यानी कि हम कर्म करते हैं लेकिन योग की स्थिति में रहते हुए परमात्मा की सम्मुखता के लिए, परमात्मा की एक सम्मुखता बनी रहने का अभिप्राय ही योग की स्थिति है। योग का अभिप्राय आत्मा परमात्मा की एक सम्मुखता से लिया है। और यही कर्म योग जब आगे ज्ञान योग की स्थिति में पहुंच जाता है तो फिर ये परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको हमें पूर्ण रूप से समझ में आने लगता है और फिर भक्ति योग की स्थिति आती है। क्योंकि भक्ति तो अपने आप में ही योग है और जब भक्ति के साथ योग जुड़ जाता है तो ये महायोग बन जाता है। यानी साधारण अर्थों में आप यूं भी ये समझ सकते हो कि जब तक आपके हमारी दिनचर्या सात्विक नहीं रहती, परमात्मा के सम्मुख नहीं रहती, आपका हमारा रजोगुण सतोगुण की लगाम से मर्यादित नहीं रहता, यानी कि जब तक दिन में सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती तब तक आपके हमारी देखिए सात्विक नींद आ नहीं पाती। देखिए, ये सभी बातें बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर मैं आपको समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम संसार को पाने की ही एक प्रयास करते हैं तो फिर आपकी हमारी ये जो नींद है ये तामसी और राजसी ही बनती है। राजसी नींद में देखिए जब सपने भी आते हैं, देख सपने आना जबकि हमारे स्वयं के अपने हाथ में नहीं, लेकिन दिनचर्या सात्विक बनाना आपके हमारे अपने हाथ में है। जैसे जैसे आपकी हमारी सात्विक दिनचर्या मजबूत होती है तो ये जो स्वप्न की स्थितियाँ हैं ये समाप्त होने लगती हैं। यानी कि आपके हमारे सात्विक नींद कहो, एक गहरी नींद कहो, एक आनंद की स्थितियाँ, क्योंकि नींद को शास्त्रों में एक आनंद की एक झलक से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि हम सभी आत्मा देखिए ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है ही नहीं, इसलिए हम सदा आनंद की ही तलाश करते हैं। और ज्ञान के अभाव में हम ये आनंद प्रकृति के जो संसारी सुख हैं, गंध रस रूप स्पर्श और सब, इनमें ढूंढते हैं। ये सभी स्थितियाँ आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझती होंगी। अक्सर देखिए, आप सुबह बच्चों को जब उठाते हो स्कूल जाने के लिए तो बच्चे जब उठने में थोड़ी ना नकुर करते हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि नींद लेना देखिए आपको हमें अच्छा लगता है, लेकिन ये नींद जब सात्विक होती है, देखिए तामसी नींद का अभिप्राय देखिए गहरी नींद से नहीं है। तामसी नींद का अभिप्राय देखिए एक मौज मस्ती से लिया जाता है। राजसी नींद का अभिप्राय भी देखिए कुछ वैसी ही स्थितियां होती हैं, जबकि सात्विक नींद एक ज्ञानपूर्वक स्थिति है। इन सभी स्थितियों के गहरे अर्थ आपको हमें समझने होंगे ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो नींद का जो एक चक्र है ये सदा ही सात्विक बने, ताकि आपके हमारी दिनचर्या व्यवस्थित रहे, आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये सदा ही स्वस्थ बने रहे, क्योंकि स्थूल शरीर स्वस्थ होने पे ही आपके हमारे कारण शरीर की शुद्धिकरण की जो एक स्थिति है, योग की स्थितियाँ हैं, वो स्थूल शरीर फिर सहायक बनता है। और कारण शरीर जितने जितने अधिक अनुपात में शुद्ध होता जाता है तो आपके हमारी आत्मा के ऊपर से जो एक अज्ञानता की स्थितियाँ हैं वो समाप्त होने लगती है। फिर आत्मा सहज ही, क्योंकि आत्मा परमात्मा को तो पहले ही सजाती है संबंध, तो फिर आत्मा सहज ही परमात्मा के सम्मुख होते हुए वो मोक्ष की स्थिति के लक्ष्य प्राप्ति के लिए अग्रसर होती है। और जब आपका हमारा कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो फिर हम स्थूल शरीर के मरने पे मायातीत की स्थिति यानी कि आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है और आत्मा एक लंबे काल के लिए मोक्ष काल कहो, मोक्ष की स्थिति कहो, आनंद की स्थिति कहो, आध्यात्मिक शरीर की स्थिति को, क्योंकि ये सभी स्थितियाँ देखिए एक शब्दों का विषय ना होते हुए ये एक समझने की स्थिति है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बनने लगी, ताकि हम सभी भाई बहन स्थूल शरीर के रहते रहते
जितने जितने अंश में आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, ये मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। और मरने के बाद सुरक्षित होने का अभिप्राय क्या है कि मरने के बाद पुनः आपको हमें मनुष्य योनि की प्राप्ति मिलती है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है, ताकि हम आगे की बची हुई जो आध्यात्मिक यात्रा है, उस आध्यात्मिक यात्रा को हम पूर्ण स्थिति में लाते हुए मायातीत हों, ताकि जन्म मरण के बंधन समाप्त हों। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। चर्चा संबंधित आपके मन में यदि कोई प्रश्न उठ रहा हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके कोई सुझावों का या मेरी कही गई बातों का कोई आपको बुरा लगता हो, आपको मेरे शब्दों पर कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। विशेष रूप से आज की जो एक चर्चा थी भी, ये मेरा अपना एक स्वयं का गुणों के आधार पे कहो, आपके मेरे 3 शरीरों की जो एक स्थिति है उसके आधार पे अपने विचार कहो, अपने अनुभव कहो, कुछ वीडियो में रखने का एक प्रयास भी है। हो सकता है मेरे समझाने में भी कहीं कुछ चूक हो सकती है, क्योंकि मैं भी देखिए आप सभी भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध ही हूँ। फिर भी चर्चा संबंधित आपके प्रश्नों का सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सात्विक नींद लेने के लिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।